आज तो नहीं लग रही। करो ये, याद है ये कल वाला सिस्टम या नहीं है? चलो इसका आंसर बता दो, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। है ओनली 2 आ रहा है। पॉसिबिलिटी some markers are pen, no pen is black, all markers are black is a possibility। ये गलत है, क्योंकि जो ये वाला हिस्सा है जो पेन के साथ कॉमन में है वो कभी भी ब्लैक बन नहीं सकता। ठीक है, फिर बोला गया सम मार्बल्स आर ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये ट्रू है कि पॉसिबिलिटी जब वर्ड आ जाए तो किसी भी एक केस में अगर वो बन रहा है दैट मीन्स वो पॉसिबल है। तो कहने का मतलब जो मैंने ये बी उधर को बनाया, अगर मैं इधर ऐसे बना देता तब भी तो ट्रू था, है ना। मार्कर के साथ वो पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगला बोला गया सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। एक्चुअल में ये गलत क्यों हुआ? सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये ट्रू है कि जो ये वाला पोर्शन है ये कभी भी ब्लैक नहीं बन सकता। ठीक है, फिर उसके बाद नो मार्कर इज ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, नो मार्कर इज ए ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, वो भी ट्रू है। तो हमारी ये फोर्थ स्टेटमेंट भी ट्रू होगी, तो आंसर जो है वो ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, चलो अगला जो टॉपिक है वो है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर में क्या रहता है, जैसे ये जो दिया हुआ है, अब तुम्हें चेक करना है कि ये इन चारों में से कहां पे होगा। बताओ कहां पे होगा। नहीं, बीटा ही है, बीटा ही है आंसर इसका। ठीक है, अगला बताओ। ये तो सीधा दिख रहा है ना। अब ये जो डायग्राम है वो सी में बन रहा है। ठीक है, डी में इसलिए नहीं है क्योंकि ये थोड़ी सी टेढ़ी है। ठीक है, बिल्कुल ए में आ जाएगा।
है बड़ा वाला। अच्छा तूने जो बनाया ये है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इसमें ना कभी भी जो ये प्रश्न आकृति या क्वेश्चन फिगर जो दिया हुआ है, इसको ऐसा नहीं कि हम लोग रोटेट करके कहीं ना कहीं फिट करेंगे, ये रोटेट नहीं होता। ये जैसा दिख रहा है ये एज इट इज हमें ढूंढना कहाँ पे बनेगा। तो ये कौन से में आ रहा है, डेल्टा। ठीक है। हाँ हाँ, ये इतना इतना ये भी है और ये भी है। ये बताओ। हम्म, ये बन रहा है। ठीक है, समझ आ रही है ना बात। इसका बताओ, डी या ए। ये तो, ये तो सिंपल है बिल्कुल। ए डन। है है। बस ये है कि जो अल्फा में है ना, अगर मैं कंपैरिटिवली कंपेयर करूं मतलब इनको, तो ये अंदर वाला बहुत छोटा है ना, बीटा में वो बड़ा है। ठीक है, आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, बीटा। ये तो इजी है, अल्फा। ठीक है, डेल्टा। हाँ, रोटेशन नहीं अलाउड होती इसमें। कुछ कुछ बुक्स में या कहीं तुम्हें दिख सकता है, बट रोटेशन अलाउड नहीं होती इसमें। डेल्टा, डेल्टा कैसे, अच्छा ये, ठीक है। सी,
ठीक है ना। बीटा हो जाएगा ना। ठीक है, चार्ली, हाँ, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम अलग है अल्फा में, ये लाइन यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, चार्ली। हम्म, बीटा, ठीक है। चलो ये तो हो जाएगा वरना। अब देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब सिटिंग अरेंजमेंट में क्या रहता है, हमें केसेस बनाने होते हैं बस। हम्म, जैसे अभी पहला क्वेश्चन है, हमें बोला गया है कि 8 एग्जीक्यूटिव्स जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फॉर ए मीटिंग। ठीक है, तो मैंने एक ऐसे सर्कुलर टेबल बनाया, 8 लोगों को यहाँ पे बिठाया ऐसे, 8 ही है ना ये, 4 4 8। हालांकि इसने बोला नहीं हुआ कि भाई इनका फेस किस साइड है, बट अगर मेंशन नहीं किया तो तुम मान के चलोगे कि इनका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है। ठीक है, अब पहली लाइन क्या बोले कि जे सिटिंग टू द राइट ऑफ पी, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। सबसे पहले मैंने के को यहां पे रखा। अब के जब ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसका राइट इधर होगा, उसके थर्ड राइट पे पी है, 1 2 3, पी आ गया यहां पे। ठीक है, फिर इसके सेकंड राइट पे जे है, पी के सेकंड राइट पे जे है, तो फर्स्ट और सेकंड जे हमारे पास आ गया यहां पे। फिर आगे क्या बोला गया है, M is second to the left of O who sits between P and J। O जो है वो P और J के बीच में बैठ रहा है, M जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O है। अब O का लेफ्ट किस साइड होगा, वो होगा इस साइड, है ना। 1 और 2, M आ गया यहाँ पे। L is not a neighbor of K और N। N का कुछ मेंशन किया हो इसने, L is not a neighbor of K और N। अब देखो इधर, K के नेबर ये दो हैं, ये आ गया और ये आ गया, है ना। एल यहाँ पे नहीं आ सकता, तो एल के लिए एक ही पोजीशन बची ये वाली। अब उसने बोला कि जो एन है वो एल का भी नेबर नहीं है, तो एन को मैं यहां भी नहीं पुट कर सकता, एन हमारे पास आएगा यहाँ पे। पीछे क्या बच गया, क्यू, तो क्यू आ गया यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमें कोई दूसरा केस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ही केस में आंसर आ गया हमारा। अब पहला क्वेश्चन हमें क्या बोला गया, हु इज द ऑपोजिट ऑफ क्यू, तो क्यू के ऑपोजिट में कौन है, पी। दूसरा बोला गया हु इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे ये है, इसका लेफ्ट होगा ऊपर की तरफ, पहला और दूसरा, इसमें भी पी। हु इज सिटिंग बिटवीन के एंड एम, के और एम के बीच में कौन बैठा हुआ है, एन। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ के सेकंड राइट पे कौन है, पहला दूसरा, एम आ गया। फिर बोला गया हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ एन, एन के इमीडिएट नेबर कौन है, के और एम। ठीक है, समझ आ गई ना बात। हाँ, कहीं पे भी रख दो, कुछ नहीं। इसे करो ट्राई।
आ गया आंसर? ओह, तुम लोग भी पहुंच गए। 4 लोग हैं, सर्कल में बैठे हुए हैं, फेसिंग सेंटर। 8 ही होता है 4 का मतलब। ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। अगर ना समझ में आए ना, पहले ऐसे लिख लिया करो कि भाई हाँ 4 ए, और फिर बोला गया है वाइल सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी एफ सॉरी, इसके सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो एफ को अगर मैं मान लो यहां पे रखूं, इसका लेफ्ट इस साइड है, पहला दूसरा, ए यहां पे आएगा। ए जो है वो एच के फोर्थ राइट में है, ए जो है वो एच के फोर्थ राइट में है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो एच है वो ए के फोर्थ लेफ्ट में है ना। तो अभी यहां पे 1 2 3 4 एच आ गया यहां पे। फिर हमें बोला गया सी इज नॉट नेबर ऑफ एफ एंड बी। ना तो यहां पे सी आ सकता है, ना यहां पे सी आ सकता है। अभी बी देखते हैं कहां पे बनेगा। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, एच नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी। तो ना तो यहां पे जी आएगा और ना ही यहां पे जी आएगा, ठीक है। चलो, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब मेरे पास सी के लिए पोजीशन क्या क्या बची है। मान लो मैं अगर सी को यहां पे रखता हूं, है ना, तो सी का थर्ड राइट क्या बनेगा, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पे तो ऑलरेडी एच बैठा हुआ है, तो मतलब कि सी यहाँ पे नहीं आएगा। अगर मैं सी को रखूं यहाँ पे, तो इसका थर्ड राइट क्या बनेगा, पहला दूसरा तीसरा, जो कि पॉसिबल केस है। और अगर मैं सी को यहाँ पे रखता हूँ, फिर डी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, मतलब डी एफ वाली पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि सी को अगर मैं इधर रखूंगा तो उसका थर्ड राइट, पहला नहीं, राइट बोला क्या बोला, बी, बी डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। राइट इसका इधर आएगा, सॉरी 1 मिनट। फेस इनके सारे इधर है ऐसे, ठीक है। अगर मैं सी को यहां रखता हूं तो उसका थर्ड राइट बन रहा है पहला दूसरा तीसरा, डी यहां पे नहीं आएगा। अगर यहां रखा जाए सी को,
तो डी यहां आ जाएगा। अगर मैं सी को यहां रखूंगा तो डी यहां पे आएगा, जहां पे ऑलरेडी ए बैठा हुआ है। इतनी चीज क्लियर होगी। अब जी ना तो यहां आ सकता है ना यहां आ सकता है, तो जी के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बची। आगे क्या बोला गया हमें? एच नेवर सिट्स टू द, और तो और कौन कौन रह गया? ए बी सी डी, ई और बी रह गया ना। अच्छा, सी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ एंड बी। अब सी कहाँ है? यहां, तो बी यहां पे भी नहीं आ सकता, बी आएगा यहां पे। पीछे क्या रह गया? ई, तो ई हमारा आ गया यहां पे। ठीक है। फिर हमें बोला गया हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी। बी एंड डी के बीच में कौन है? एफ। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के थर्ड राइट में कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, ई। हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ डी। डी के इमीडिएट नेबर है ए एफ। हु इज ऑपोजिट ऑफ जी? बी। इन विच फॉलोइंग पेयर द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ नेक्स्ट सेकंड पर्सन। जो पहला पर्सन है जैसे बी है, वो एच का इमीडिएट नेबर है क्या? वो सॉरी, इमीडिएट राइट में नहीं है, वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है ना। तो ये गलत हो गया। फिर ए और एफ दिया हुआ है, जो ए है वो तो इमीडिएट में ही नहीं है। फिर उसके बाद दिया हुआ है ई और एच। ई कहाँ है? ई ए रहा, इसके इमीडिएट सॉरी एच के इमीडिएट राइट में ई बैठा हुआ है, तो ये ट्रू हो गया वहां। ठीक है, इसे करो। R is second to the right of W. हाँ, उसके बाद ये who लिखा है, who ये who किसके लिए बता रहा था? ये R के लिए बता रहा है, W के लिए। ये तो तू अपनी इंग्लिश पे देख, हिंदी में पढ़ ले। W के लिए बता रहा हिंदी में कंफ्यूज हो गया। है। तो हम तो पढ़ाएंगे भी। दाएं दूसरा है। उधर दाएं बाएं। बन गई भाई? तेरी बन गई भाई? हो गया तुम्हारा? पीछे एरपन, बुपीडोन, हाँ भी, चमन,
वही तो। पी जो है वो एम के थर्ड लेफ्ट में है। एम को अगर यहां रखा जाए तो इसका थर्ड लेफ्ट है, दूसरा पी आ गया यहां पे, और ये टी के सेकंड राइट में है। तो टी अगर मैं यहां रखूं तो उसका पहला दूसरा सेकंड राइट ही हो गया। ठीक है, फिर हमें बोला गया एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी के सेकंड राइट में एन है, पी इधर फेस कर रहा है तो इसका सेकंड राइट यहां पे आ गया। R is second to the right of W, who is second to the right of M. M के सेकंड राइट में W है, पहले पहला दूसरा, और इसके सेकंड राइट पे R है। ठीक है, फिर हमें बोला गया M F is not an immediate neighbor of P. F यहां पे नहीं आएगा तो वो यहां आ जाएगा, पीछे क्या बच गया H, H यहां आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ H, वो आ जाएगा P एंड N। फिर बोला गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू N। देखो अब ये कैसे हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा, या तो मैं बोल सकता हूं थर्ड टू द लेफ्ट, या मैं बोल सकता हूं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, फिफ्थ टू द राइट। ठीक है ना, अगर इस साइड से देखेंगे तो थर्ड टू द लेफ्ट है, अगर इधर से देखेंगे तो फिफ्थ टू द राइट है। तो यहां ऑप्शन में थर्ड टू द लेफ्ट दिया हुआ है। ठीक है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एन एंड टी, तो बिल्कुल ऑपोजिट में है तो तीन आएगा, किसी भी साइड से ले लो तीन आएगा। ठीक है, चाहे इस साइड से चेक कर लो चाहे इस साइड से चेक कर लो, दोनों साइड से वो तीन आ रहा है। फिर हमें बोला गया हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में आ गया टी। डन, करो इसे। गुड मॉर्निंग।
तो तू आराम से ही आ जाएगा 10:30 बजे है। नहीं A B C D E F G and H are sitting around a circle facing the center. E and G always sit next to each other. E और G तो हमेशा ही साथ होते हैं ना। फिर आगे बोला गया हमें D sits third to the right of C. D जो है वो C का राइट, थर्ड R पे D। बना ही लेते हैं, रुको पहले लिखने की जरूरत ही नहीं है इसको तो। सबसे पहले C लिखा, C का थर्ड राइट आ गया D यहाँ पे। फिर हमें बोला गया F सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H. C never sits next to A while D never sits next to G. H is not a neighbor of D and C. ठीक है, अब देखो H की पोजीशन सबसे पहले मेरे लिए आ जाएगी। ना तो H यहाँ पे आ सकता है, ना H यहाँ पे आ सकता है, ना यहाँ पे और ना ही यहाँ पे, है ना, क्योंकि C और D का नेबर नहीं है ना H। तो H को या तो मैं यहां रख सकता हूं, या फिर एक और केस बना लो, C D, या फिर H को हम लोग यहां रख सकते हैं। यही दो पॉसिबल केस बनेंगे ना। फिर हमें बोला हुआ है F सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H। अगर मैं H का सेकंड लेफ्ट करूं, यहां पे लेफ्ट इस साइड को आ रहा है पहला दूसरा, तो F यहां पे आ सकता है। अगर मैं यहां पे लेफ्ट करूं पहला दूसरा, तो वो यहां पे बनेगा। तो ये वाला केस हमारा खत्म हो गया। ठीक है, फिर E एंड G ऑलवेज सिट टुगेदर। अब देखो दो सीटें एक साथ सिर्फ यहां पे है, तो E और G तो यहां पे आएंगे, है ना। वो बाद में देखते हैं कि कौन सा कहां पे बैठेगा। फिर हमें बोला गया C नेवर सिट्स नेक्स्ट टू A। तो यहाँ पे तो E G आ गया, A यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि C जो है वो A के नेक्स्ट पे नहीं होगा, तो A आएगा हमारा यहाँ पे। इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद हमें एक और क्या लाइन बोली हुई है, while D never sits next to G। तो G यहाँ पे नहीं आएगा, G आएगा यहाँ पे, E आ गया हमारा यहाँ पे। ये पजल बन गई। ठीक है, समझ आ गई ना बात। सही बनी है तुम्हारी, बनी नहीं किसी की भी नहीं बनी। चलो अब हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी। डी का इमीडिएट राइट है इधर, एफ आ गया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू जी। अरे यहाँ पे कौन रह गया, यहाँ पे बी रह गया। जी के रिस्पेक्ट में अगर देखूं, या तो सेकंड टू द राइट है या फिर सिक्स्थ टू द लेफ्ट है, तो ये आ गया ऑप्शन डी। हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए के फोर्थ लेफ्ट में क्या आ रहा है, 1 2 3 4, जी आ गया। इफ सी एंड एच इंटरचेंज देयर प्लेस, हु विल बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। जी एंड, नहीं सी एंड एच, तो एच आ जाएगा बस फिर यहाँ पे, है ना। हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ई एंड सी। चलो ये करो, ये थोड़ी सी मुश्किल लग रही है मुझे। पीले भाई पीले।
ये क्या हुआ? ये फ्रंट वापिस करनी है क्या? है पता नहीं, मेरे को लगा साइज वाला टैग नहीं हटा रखा तूने। JPQRSTU we are married couple sitting around a circle facing the center. Only R and B are sitting together. Each man is seated besides his wife. You, the wife of the lecturer, is seated second to the right of V. T is seated between U and V. P is the wife of the doctor. अच्छा, देखो इसमें टोटल 8 लोग हैं, जिसमें से सारे कपल हैं, तो 4 मेल 4 फीमेल हो गए। जो मेल है, मेल्स का हमें प्रोफेशन जो दिया हुआ है वो लेक्चरर, लॉयर, डॉक्टर और साइंटिस्ट। ठीक है, लॉयर जो है वो आर है और साइंटिस्ट जो है वो वी है। आर सिटिंग टुगेदर, ईच मैन इज सिटेड विद साइड्स हिज वाइफ। यू द वाइफ ऑफ लेक्चरर, ये यू इसकी वाइफ है, राइट ऑफ वी। ठीक है, टी सिटेड बिटवीन, पी इसकी वाइफ है। ठीक है, एस जो है वो भी मेल है। क्यू इज नॉट डॉक्टर। अब देखो, पहले ही मैं ना स्टार्टिंग में 2 केस बना देता हूं, क्योंकि उसने हमें स्टार्टिंग में बोला हुआ ना कि आर और वी जो है वो हमेशा साथ बैठे होते हैं, है ना। तो आर को मैंने यहां रखा, वी को मैंने यहां रखा, तो डेफिनेटली इधर जो है वो वी की वाइफ आएगी, है ना, और इस साइड जो है वो आर की वाइफ आएगी। आर का प्रोफेशन है लॉयर और वी का प्रोफेशन है साइंटिस्ट। अब वी मैंने इधर रखा, आर मैंने इधर रखा, तो यहां पे आ जाएगी वी की वाइफ और इधर आएगी आर की वाइफ। ठीक है, तो ये हमारा साइंटिस्ट और ये लॉयर। अब आगे उसने क्या बोला है, ईच मैन इज यू द वाइफ ऑफ लेक्चरर सेकंड टू द राइट ऑफ वी। वी का सेकंड राइट क्या आएगा, 1 और 2, तो ये तो गलत हो गया। अगर मैं यहां पे चेक करूं तो इधर आएगा 1 और 2, तो यहां पे जो है वो लेक्चरर की वाइफ है। तो डेफिनेटली इधर लेक्चरर होगा हमारा। ठीक है, फिर हमें बोला गया है टी सिट बिटवीन यू एंड बी। अच्छा, अभी यू का पता नहीं हमें ना, यू द वाइफ, अच्छा यू था ये, है ना, तो टी जो है वो यहां पे आ जाएगा। अब आगे पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर। देखो, अब उसने शुरू में बोल दिया कि भाई सिर्फ यही 2 मेल है जो एक साथ बैठते हैं, इसके अलावा और कोई मेल जो है वो एक साथ नहीं बैठेगा। अब यहाँ पे लेक्चरर मेल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो डॉक्टर की वाइफ आएगी, है ना, और जो डॉक्टर है वो इधर आ जाएगा। समझ आ गई ना बात। अब हमें बोला गया पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, तो पी यहां पे आ गया। क्यू इज नॉट ए डॉक्टर, एस इज ए मेल, नहीं वो तो ठीक है, क्यू इज ए नॉट डॉक्टर, पर क्यू का हमें वो भी तो नहीं पता ना अभी।
कौन कौन बच गए? 1 2 3 4 5 जने आ गए ना। एस मेल हो गया। एक मिनट रुको, जे पी क्यू आर एस टी यू, ये हो गया मेल। मेल नहीं, मतलब ये दोनों यू और टी लिख दिया ना मैंने, यू और टी गया, आर वी गया, पी भी लिख दिया हमने, एस हमें पता चल गया मेल है। अगर वो मेल है तो ना तो वो यहां पे आ सकता है, इन दोनों में से किसी एक जगह पे आएगा ना, है? वो तो लिख दिया पी। रुक जा, एस इज ए मेल, क्यू इज नॉट द डॉक्टर। चलो फिर इसको क्यू लेक्चरर। वैसे तो ये थोड़ा सा मिसिंग है, क्योंकि क्यू अगर डॉक्टर नहीं है तो ये भी नहीं पता ना कि वो लेक्चरर है या आर की वाइफ है, क्या है। ठीक है ना, अभी पता वो भी नहीं है। ठीक है, पर एस अगर मेल है, फिर मैं अगर क्यू को लेक्चरर मारना हूं तो ये एस यहाँ पे आ जाएगा। पीछे और कौन बच गया अब? जे, तो जे आ जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं आंसर मैच करते हैं नहीं। वो अमंग द फॉलोइंग इज ए डॉक्टर, तो एस आ गया। ठीक है, वो अमंग द फॉलोइंग इज ए लेक्चरर, वो क्यू आ गया। कुछ ऊपर मिसिंग तो नहीं था कुछ जो हमने ना पढ़ा हो? ईच मैन इज beside you, the wife of lecturer is seated, T seated with, T is the wife of doctor, Q is not a doctor। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया, क्योंकि क्यू चलो डॉक्टर नहीं है तो वो दो पोजीशन खाली थी, एक लेक्चरर की एक आर की वाइफ की, तो वो कुछ भी हो सकता था। ठीक है ना, यहाँ पे वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, बट चलो हमने एक और लेक्चरर मान के करा तो हमारे आंसर मैच कर रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द वाइफ ऑफ लॉयर, लॉयर की वाइफ कौन थी? जे, लॉयर आर है ना, तो उसकी वाइफ जे। हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के इमीडिएट लेफ्ट में लॉयर या फिर हस्बैंड ऑफ जे। ठीक है, फिर टी इज सिटिंग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, टी कहां पे है? यू और वी, ऑप्शन डी आ। ठीक है, करो इसे। क्या हो गया? है? तो वाइफ आ सकती है ना, मेल का बोला उन्होंने कि मेल नहीं एक साथ होंगे। अब मेल एक साथ नहीं होंगे तो फीमेल तो होंगी ना कुछ तो होगा फिर। अरे चाचा, तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे क्या? ओनली आर एंड बी सिटिंग टुगेदर, उसके बाद और कोई मेल जो है वो एक साथ नहीं है। ठीक है ना, ये थोड़ी सी तुम्हारी औकात के बाहर की आ गई। दे दिया ले, मेरी तरफ से टाइम ही टाइम है। ले, ये दो बची हैं।
इनकी हेल्प नहीं लेनी। अरे तो आगे भी पढ़ ले, बी हुई शॉपकीपर एंड टीचर, शॉपकीपर और टीचर। बी जो कि दुकानदार है और अध्यापक, उनके बीच में सिर्फ एक ही बंदा है। नहीं समझा? पक्की बात है? वाओ वाओ। हो गया कि नहीं? कर ही रहा है और तू अभी। हाँ हाँ नहीं, क्वेश्चन गलत है। अच्छा, अर्पण हुआ है? चलो देखते हैं। 8 लोग है नहीं है? A sits third to the right of teacher, D sits second to the left of G। तो पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है? D जो है वो G के सेकंड लेफ्ट में है। अगर G हमारा यहाँ पे है तो इसका सेकंड लेफ्ट आ गया D यहाँ पे, ठीक है? फिर बोला गया G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द टीचर। तो ना तो टीचर यहाँ पे है और ना ही टीचर यहाँ पे है, ठीक है? फिर हमें बोला गया है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी हुई शॉपकीपर। तो जो शॉपकीपर है वो बी है और टीचर जो है, इनके बीच में सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है? द वन हु इज आर्किटेक्ट सिट थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर। तो शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट बैठा हुआ है, इसके थर्ड राइट पे आर्किटेक्ट है। आगे क्या लिखा है? एच सीट बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। तो जो एच है वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा हुआ है। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। एच का इमीडिएट नेबर ई नहीं है,
इंजीनियर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क, क्लर्क के थर्ड राइट पे इंजीनियर है। फिर है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ, बिजनेसमैन और एफ के बीच में सिर्फ एक बंदा है। ई इज नीदर ए बिजनेसमैन, ई ना तो ये है और ना ही वो एक डॉक्टर है। ठीक है, ये इतनी की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है? इतनी है बस, और क्या। पर मेरे को लग रहा है हमें स्टार्ट करना चाहिए टीचर वाली लाइन से। रुको, हमें बोला गया है ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, यहां पे टीचर है, इसका थर्ड राइट, पहला दूसरा तीसरा, ए आ गया यहां पे। फिर अगली लाइन क्या थी ये वाली कि भाई ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी हुई शॉपकीपर एंड टीचर। अब यहां पे दो केस बनेंगे, या तो बी को मैं यहां लिखूंगा, शॉपकीपर हमारा यहां पे बन जाएगा, है ना, या फिर टीचर ए शॉपकीपर यहां पे आ गया और बी हमारा यहां पे आ गया। फिर अगली लाइन क्या थी, ये वाली क्या थी, थर्ड राइट किसके, शॉपकीपर के थर्ड राइट पे आर्किटेक्ट है, द वन हु इज आर्किटेक्ट सिट थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर। अब ये शॉपकीपर है, इसका थर्ड राइट कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा, यहां पे आर्किटेक्ट आ गया। और अगर इसके अकॉर्डिंग देखूं तो पहला दूसरा तीसरा, यहां पे आर्किटेक्ट आ गया। अब बोला गया आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच बैठा हुआ है। अब यहां पे फिर से दो दो केस और बनेंगे। अगर इंजीनियर यहां पे है तो एच आ जाएगा यहां पे, और अगर इंजीनियर यहां पे है तो एच आ जाएगा यहां पे। सिमिलरली अगर इंजीनियर यहां पे है तो एच बन जाएगा ये, और अगर इंजीनियर यहां पे है तो एच बनेगा ये। अब देखते हैं कौन सा ट्रू होता है। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, ठीक है। इंजीनियर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क, राइट टू द थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क। देखो अगर ये इंजीनियर है ना तो उसके अकॉर्डिंग क्लर्क हमारा यहां पे बनना चाहिए, तो ये वाला तो गलत हो गया, है ना, ये वाला गलत हो गया ना, तो ये वाला ट्रू हो जाएगा हमारा कि यहाँ पे एच, यहाँ पे इंजीनियर, तो क्लर्क आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इधर चेक करूं, ये वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर इंजीनियर को मैं यहां पे रखता हूं तो क्लर्क को यहां होना पड़ेगा, तो ये पोजीशन भी गलत होगी। तो क्लर्क आएगा हमारा यहां पे। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ, ई इज नीदर ए बिजनेसमैन नॉर ए डॉक्टर। और क्या रह गया हमारा, ये चला गया, ये वाली होगी आर्किटेक्चर इंजीनियर के बीच में एच है, आर्किटेक्चर इंजीनियर के बीच में एच है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना। तू क्या कह रहा है, जी इज नॉट एन इमीडिएट टीचर, मैंने कहा लिया ये। हाँ एक मिनट, पहली लाइन भी देख लेते हैं, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ, अच्छा वो तो वही है ना टीचर वाला। और आगे क्या बोला गया हमें, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर, तो जी ना तो यहां पे बनेगा और ना ही यहां पे। सिमिलरली ना तो जी यहां पे आएगा और ना ही यहां पे। ठीक है, आगे क्या रह गया, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ। अब देखते हैं, अगर बिजनेसमैन यहां पे आता है तो एफ इधर आ सकता है और इधर आ सकता है। एक पोजीशन ये खाली है,
एक पोजीशन ये खाली है, एक पोजीशन ये है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। ई ना तो बिजनेसमैन है ना ही डॉक्टर, ई लिखा तो नहीं हमने कहीं। D sits second to the left of G. G is not an. D sits second to the left of G. देखो, अब G को मैं यहां नहीं लिख सकता, यहां नहीं लिख सकता। मान लो अगर मैं G को यहां पे लिख रहा हूं तो इसका सेकंड लेफ्ट आएगा ये, इधर लेफ्ट ही जा रहा है ना। हाँ, अगर मैं G को यहां पे लिखता हूं तो इसका सेकंड लेफ्ट ये आएगा, और अगर मैं G को यहां पे लिखता हूं तो उसका सेकंड लेफ्ट ये आएगा। यहां पे तो G और D बैठ ही नहीं पा रहे, तो इधर बिठा के देखते हैं। अगर मैं G को रखूं यहां पे तो A सेकंड लेफ्ट D यहां पे बनेगा, जो कि गलत है। अगर मैं G को यहां रखूं तो फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट आ गया हमारा यहां पे, ठीक है। अब ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे G और D को बिठा नहीं पा रहे हम लोग। अब बच गई ये वाला, 1 2 3, और पोजीशन रहेगी एक ये, एक ये, और एक ये। बंदे कौन कौन रह गए हमारे पास? A B C D C F और E। Only one person sit between F and businessman. अगर मैं F यहां पे रखूं तो बिजनेसमैन इधर नहीं आ सकता, इधर आ सकता है, ठीक है। और अगर मैं F को यहां पे रखूं तब भी बिजनेसमैन हमारा इधर ही आएगा। तो ये तो श्योर हो गया कि भाई A जो है वो बिजनेसमैन है। उसने बोला ना F और बिजनेसमैन के बीच में एक ही बंदा हो सकता है। अगर मैं F को यहां पे रखूं तो इधर बिजनेसमैन नहीं आएगा, इधर आएगा। अगर मैं F को यहां पे रखूं तब भी हमारा जो है वो बिजनेसमैन इधर आएगा। अच्छा, F की पोजीशन है कि ये भी बनती है ना, चलो देखते हैं। ही इज नीदर ए बिजनेसमैन नोर ए डॉक्टर। और क्या रह गया? ही इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एच। अच्छा, ठीक है। ई जो है वो इमीडिएट नेबर ऑफ एच नहीं है, कहां गया? ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, तो ना तो ई इधर आएगा ना इधर आएगा। ई के लिए पोजीशन बच गई सिर्फ ये, ठीक है। ई ना तो बिजनेसमैन है ना ही वो डॉक्टर है। पीछे कौन सा बच गया फिर? बैंकर। तो ई आ गया हमारे पास बैंकर, ठीक है। अब बस हमें देखना है कि अगर मैं एफ को यहां रखूंगा तो बनेगा नहीं, एफ आ जाएगा यहां पे बिजनेसमैन, और ये बच गया हमारा क्लर्क। क्लर्क नहीं, क्या बच गया? डॉक्टर। ये आ गया डॉक्टर, और इधर क्या बच गया हमारे पास? सी। ये आ गया सी, ठीक है। अब मैं एक बार इसे ऊपर साफ करके लिख देता हूं पूरी। एच एफ डी ए जी ई बी सी। एच है हमारा टीचर, एफ है हमारा आर्किटेक्ट, डी है डॉक्टर, ए है बिजनेसमैन, जी है क्लर्क, ई क्या था ये? बैंकर। ई बैंकर, बी शॉपकीपर, और सी इंजीनियर, ठीक है। समझ आ गई ना बात? तो ये बन जाएगा हमारा, ठीक है।
चलो फिर बाकी अगली क्लास में है रीजनिंग